हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के बारे में, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रेमियों के लिए और वाइल्ड लाइफ की दुनिया में काफ़ी बड़ा दिन है। इंटरनेशनल टाइगर डे जो है प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे भारत और राजस्थान में बाघों की स्थिति क्या है, बाघ जो है वो किस संकट का सामना कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं। विश्व बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस जो है वो मनाया जाता है। इंटरनेशनल टाइगर डे, विश्व बाघ दिवस। शुरुआत जो हुई थी वो 2010 से हो चुकी थी। वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुए बाघ सम्मेलन में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। इस सम्मेलन में 13 देशों ने जो है वो भाग लिया था और 2022 तक बाघों की संख्या में दोगुनी बढ़ोतरी का लक्ष्य जो है इसमें निर्धारित किया गया था। 2022 तक बाघों की संख्या जो कि उस टाइम थी उसमें 2 गुना इजाफा करना जो है इसका लक्ष्य माना गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि ये इंटरनेशनल डे मनाते क्यों हैं। ये इंटरनेशनल डे इसलिए मनाते हैं ताकि बाघों का संरक्षण और संवर्धन जो है वो प्रॉपर तरीके से हो। जो बाघ एक संकटग्रस्त जो प्रजाति बन चुकी है उसके लिए क्या हो, साथ ही जो है प्रयास किए जाएं कि बाघ संरक्षण जो है वो अधिक से अधिक हो, क्योंकि अभी दुनिया में केवल जो है 3900 के लगभग जी क्या है बाघ बचे हैं। 3900 के लगभग ही जो है पूरी दुनिया में बाघ बचे हैं। तो इस तरह से क्या है, संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में बाघ भी शामिल है। उसके बाद में हम बात करें बाघ गणना रिपोर्ट 2018। बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। ये तो अपन ने देख लिया। अब 2018 की रिपोर्ट है जो 2019 में प्रकाशित हुई थी। इसके अनुसार क्या है, जो सबसे ज़्यादा टाइगर जो है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, 526 सबसे ज़्यादा यहाँ पाए जाते हैं। ओके, कर्नाटक में 524 दूसरा स्थान पाया जाता है। उसमें भी मध्य प्रदेश का जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसमें काफ़ी ज़्यादा बाघ जो है वो पाए जाते हैं। उत्तराखंड जो है वो तीसरा स्थान रखता है, 442। और उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहाँ पर देश के सबसे ज़्यादा बाघ जो है वो विचरण करते हैं। लगभग 231 बाघ जो है वो जिम कॉर्बेट में जाते हैं। यानी अगर हम अभ्यारण्य की बात करें तो जिम कॉर्बेट जो है वो टॉप 1 में आता है। उसके बाद में महाराष्ट्र जो है वो 312 बाघों के साथ 4th रैंक पर है। उत्तर प्रदेश में 173 है, बिहार में 31 है और सुंदरवन जो है वो 88 बाघों के साथ ऐसे है। ठीक है, तो ये जो हुई हमारी बाघ गणना रिपोर्ट, क्योंकि कई बार क्या है प्री में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसके अलावा मेंस में भी पूछ सकते हैं कि भारत में बाघों की स्थिति के बारे में बताइए। ठीक है, तो उसमें क्या है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हमें फैक्ट्स तो है थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ही जो है वो फैक्चुअल है। अब हम बात करें कि भारत में जो है वो बाघों की संख्या कितनी है। भारत में बाघों की संख्या जो है वो है 2967, यानी 2967 बाघ जो है भारत में है। और टोटल वर्ल्ड में जो है वो है 3900 बाघ। 2014 से 2018 के बीच बाघों की आबादी, भारत में कुल आबादी का 63% जो है वो टाइगर रिजर्व में रहते हैं। विश्व की कुल आबादी का 70% बाघ जो है भारत में है, यानी विश्व की कुल जो 70% बाघ जो है वो भारत में पाए जाते हैं। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा देश के बाघ जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये तो हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो काफ़ी बड़ा पार्क है, जिसमें 231 जो बाघ जो है वो पाए जाते हैं। 1973 में जो है वो टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो प्रारंभ किया गया था। जैसा कि पता ही है 1973 में प्रारंभ किया गया था, अगर नहीं बताया तो याद रख लीजिएगा। टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो 1973 में प्रारंभ किया गया था। और इस बार की अगर हम थीम की बात करें कि विश्व बाघ दिवस की थीम ये है, उनकी रक्षा हमारे हाथों में है। ठीक है, उनकी रक्षा हमारे हाथों में, ये जो है थीम जो है इस बार रखी गई है। अब हम बात करेंगे राजस्थान में बाघों की स्थिति के बारे में। राजस्थान में टाइगर जो प्रोजेक्ट है वो राजस्थान में भी चलाया गया, 1973 वाला प्रोजेक्ट। ठीक है, तो राजस्थान में वर्तमान में बाघों की संख्या जो है वो 102 है। अगर 1 साल पहले की बात करें तो 93 जो थे वो टाइगर राजस्थान में थे, यानी कि इतनी संख्या जो है राजस्थान में टाइगर की बढ़ी है। और राजस्थान जो है टॉप 10 देश जो है बाघों की संख्या रखने वालों में शुमार हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, ठीक है, मध्य प्रदेश में 526, कर्नाटक में 524 और उत्तराखंड में 442 जो है वो बाघ जो है वो पाए जाते हैं। तो ये जो 3 जो राज्य हैं उन्हीं में क्या है, देश की 50% जो है ना बाघ जो है वो पाए जाते हैं। बचे बाकी जो अदर राज्य हैं उनमें 50% हो गया। और राजस्थान जो है वो 90वें स्थान पर है बाघों की संख्या रखने में, क्योंकि राजस्थान में कितने 102 बाघ जो है वो पाए जाते हैं। अब राजस्थान में 102 बाघ जो है वो कहाँ कहाँ पाए
पाए जाते हैं। राजस्थान के बाघ अभयारण्य जो है, टाइगर रिजर्व जो है वो हम देख लेते हैं। उसमें पहला आता है सरिस्का, रणथंभौर, दूसरा, तीसरा है मुकुंदरा हिल्स और चौथा है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जिसे हाल ही में जो है मंजूरी दी गई है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को। ये बूंदी में स्थित है। ओके, तो सरिस्का जो है अलवर में हो गया, उसके अलावा रणथंभौर जो हमारा सवाई माधोपुर में होगा, मुकुंदरा जो हो गया कोटा झालावाड़ में हो गया। तो इस तरह से 4 टाइगर रिजर्व जो है वो राजस्थान में जो है वो पाए जाते हैं। उनमें टोटल मिलाकर 102 टाइगर रिजर्व जो है वो पाए जाते हैं, जिसमें रणथंभौर जो है वो बाघों की सबसे अधिक आबादी वाला जो है वो टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा एक और जो टाइगर रिजर्व जो है, वर्तमान में तो 4 टाइगर रिजर्व हो गए, और जो रामगढ़ विषधारी जो हमारा टाइगर रिजर्व है वो देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। ध्यान रखिएगा, 52वां टाइगर रिजर्व है देश का। ओके, अब हाल ही में दिया कुमारी जो सांसद जो दिया कुमारी जी है, उन्होंने कुंभलगढ़ को 5वां जो टाइगर रिजर्व बनाने की जो है मांग करी है कि कुंभलगढ़ को भी जो है बनाया जाए। इसके अलावा करौली क्षेत्र का भी एक उद्यान है, और नाहरगढ़ उद्यान जो है वहाँ पर भी एक आध जो है बाघ देखने को मिल जाते हैं। और जो नाहरगढ़ उद्यान जो है उसके अंदर तो सफ़ेद बाघ जो है वो चीनू और बाघिन जो है रानी वो अठखेलियाँ देखते हुए दिख जाते हैं। तो इस तरह से जो है टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में पाए जाते हैं। रणथंभौर का जो टाइगर रिजर्व है वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि सबसे अधिक टाइगर रिजर्व जो है यहीं, सबसे ज़्यादा टाइगर जो है यहीं पाए जाते हैं। 1980 में जो है यहाँ पर टाइगर प्रोग्राम जो है वो चलाया गया था, और विश्व प्रसिद्ध जो है यहाँ पर टाइगर जो है पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ की एक बाघिन थी मछली, उस पर डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है। तो ये रणथंभौर का टाइगर रिजर्व जो है वर्ल्ड फेमस हो चुका है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप फैक्ट्स ज़रा याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि भारत में जो बाघ है या राजस्थान में जो बाघ है उनको किस संकटों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, साथ ही ये संकटग्रस्त क्यों हो रहे हैं, इसी बारे में देखते हैं। अब हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है कि हर साल करीब जो है 10 करोड़ जो टाइगर होते हैं उनकी क्या होती है, तस्करी की जाती है, चाहे वो वनस्पतियों से रिलेटेड हो चाहे जानवरों से रिलेटेड। उसमें भी अगर हम बात करें टाइगर की, तो टाइगर भी जो है उसमें शामिल है, क्योंकि टाइगरों की भी तस्करी जो है वो की जाती है, अवैध तरीके से तस्करी जो है वो वहाँ पर शामिल होती है। उस पर कुछ हद तक लगाम लगाई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी ये जो है चलता ही रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि चाहे कितने भी 1973 से लेकर हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है टाइगर, उस पर कितने भी अरबों रुपए हमने खर्च कर दिए हैं, लेकिन फिर भी बाघ जैसे वन्य जीव जो है उनकी संख्या जो है वो उंगलियों में गिनने लायक जैसी है। मतलब इतनी ज़्यादा संख्या बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। जैसा कि हमने देखा 2967 संख्या ही बढ़ी है, जबकि टाइगर प्रोजेक्ट जो है 1973 से चल रहा है। तो इजाफा जो है वो नाम मात्र का हो रहा है। उसके कारण जो है ये हो सकता है कि बाघों के लिए क्या है, टाइगर रिजर्व जो है जो बनाए गए हैं उनमें क्या होता है, कई बार मानवीय गतिविधियाँ जो है शामिल हो जाती है। उनके एरिया में जो है मानव जो है जब प्रवेश कर जाता है तो उसमें भी क्या है काफ़ी दिक्कतें आती है, क्योंकि मानव का दखल अंदाजी करना भी एक बड़ा कारण है। इसके अलावा उनके अधिवास क्षेत्र में लगातार कमी हो रही है कि उनके रिहायशी जो वहाँ पर रिहायशी इलाके जो है वो बनाए जा रहे हैं। और बाघ संरक्षण की जो रिपोर्ट है वो भी ये कहती है कि हर साल जो है लगभग 56 बाघ जो है वो मर जाते हैं। अब वो मर क्यों जाते हैं, एक तो क्या होता है कि मानवीय गतिविधियाँ बढ़ जाती है, तो उसके लिए खतरनाक हो जाते हैं बाघों के लिए, क्योंकि वो रहवास जो है उनका उन पर संकट आ जाता है। इसके अलावा बाघों में खुद में ही क्या होता है, आपसी संघर्ष हो जाता है, तो एक बाघ जो है वो दूसरे को नष्ट कर देता है, क्योंकि वन अधिकारी तो यही बोलते हैं कि बाघों में आपसी संघर्ष और शिकार की घटनाएं जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसके कारण क्या होती है, बाघों की मृत्यु जो है वो बढ़ गई है। इसके अलावा क्या है, उनका जो इलाका है उसको पूरी तरह से जो है सुरक्षित करने की यहाँ पर ज़रूरत बताई जा रही है, क्योंकि टाइगर रिजर्व और उसका आसपास का जो एरिया है, बफर जोन है, उसमें मानवीय गतिविधियाँ जो है वो लगातार बढ़ रही है, चाहे वो किसी न कोई ना कोई तरीके की भी हो। तो बाघों के शिकारियों पर नकेल कसने के लिए और मानवीय दखल को दूर करने के लिए, ठीक है, हमें क्या होगा, एक आधुनिक सिस्टम विकसित करना होगा, ठीक है, और साथ ही जंगल को सुरक्षित रखने होंगे, जिससे क्या होगा, अभ्यारण्य की संख्या जो है वो बढ़ेगी। So thank you for watching this.